उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस माह में आने वाले सबसे पहले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। तो 3 मई को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती दोनों ही एक साथ आ रहे हैं। अक्षय तृतीया को हम अबूझ सावे के रूप में देखते हैं, यानी इस दिन हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती। कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना हो तो पूरा दिन ही अच्छा है। वहीं परशुराम जयंती इस दिन मनाई जाएगी। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार माने गए और शौर्य और वीरता के प्रतीक हैं। 16 मई को वैशाख पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, वो आ रही है और बुद्ध पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य जरूर करने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 17 मई को वे अपनी सम राशि मीन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 23 मई को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। वहीं शनि ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए विराजमान रहेंगे। वहीं साथ में शनि इस माह मंगल के साथ में क्रांतिकारी योग भी बना रहे हैं। राहु इस पूरे माह मेष राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, और केतु इस पूरे माह तुला राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की उथल पुथल का क्या इफेक्ट या इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपको अपने जीवन पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल दे रही हूँ वे चंद्र गणनाओं पर आधारित है और राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके पर्सनैलिटी के भाव की, यानी लग्न की, या राशि स्वामी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आपकी राशि स्वामी शनि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। आपकी एक बेबाक पर्सनैलिटी, वर्कहॉलिक पर्सनैलिटी सबको भाएगी। ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप मान सम्मान को भी पाएंगे। सामाजिक मान सम्मान आपका बढ़ेगा। यश, कीर्ति और ख्याति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। मंगल शनि का क्रांतिकारी योग भी 17 मई तक आपके भाव में, इस लग्न में बन रहा है और ये एक क्रांतिकारी योग है। शनि शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं और मंगल भी शनि के साथ में लग्न में युति करके बैठे। बहुत ही बढ़िया ये योग है और जो महापुरुष योग बन रहा है वो आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगाएगा। जो जुडिशरी से जुड़े हुए हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है, उनका मान सम्मान और अधिक बढ़ सकता है। कोई बड़ा पद आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपका कोई फैसला ऐसा मजबूत आएगा कि लोग आपसे प्रभावित होंगे। कई लोग आपको आइडियल मानेंगे। दधियाल से, परिवार से आपके रिलेशन बहुत ही सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। यदि आपके कजन्स के साथ, परिवार के साथ में, दधियाल के साथ में रिश्ते बिगड़े हुए थे तो अब वे रिश्ते सुधर जाएंगे। वहीं इस समय आप समाज में भी कुछ बड़ा बदलाव लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कुछ बड़े फैसले लेते हुए दिखाई देंगे और समाज आपके फैसलों से प्रभावित होगा और आपको एप्रिशिएट भी करेगा। ये समय कोई बड़ी वैश्विक घटना भी घटने का है। अगर विश्व के हिसाब से देखूं तो ये समय आपके लिए इतना अच्छा वैश्विक रूप से नहीं रहेगा। कोई राजनीतिक बड़ी उथल पुथल हो सकती है, राजनीतिक हत्या हो सकती है। भारत के आसपास उत्तर पूर्व की तरफ कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। वहीं ये समय युद्ध की परिस्थितियों को भी बढ़ा सकता है।
तो समय वैश्विक रूप से इतना अच्छा नहीं है, पर पर्सनली अगर आपकी कुंडली की बात करूं तो ये समय आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहने वाला है। अब शनि चूंकि आपके लग्नेश में हैं और द्वादशेश भी हैं, तो खर्च भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके खर्चों में कमी लेकर आएगा। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप को शनि की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो निश्चित रूप से विदेश यात्रा का सपना आपका पूर्ण हो जाएगा, साकार हो जाएगा। बाहर से आपको अच्छी नौकरी के ऑफर्स भी इस समय प्राप्त हो सकते हैं। कोई बड़ी डील आपको व्यापारी वर्ग को बाहर विदेशी कंपनियों से करने का मौका इस समय प्राप्त होगा। मानहानि अगर चल रही थी या फिर कोई झूठे आप पर आरोप लगाए जा चुके थे या फंसाया जा चुका था, तो उसमें भी आपको अब क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। खर्चों में एकदम से कमी आएगी और आर्थिक स्थिति और अधिक उन्नत और सुदृढ़ हो जाएगी। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। ये समय आपको परिवार से आर्थिक लाभ दिलवा सकता है, पैतृक संपत्ति दिलवा सकता है। इस समय आपके कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाएगा। वहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, उनका सहयोग, उनका सपोर्ट आपको इस समय भरपूर देखने को मिलेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। घर की महिलाओं के लिए सोने आभूषणों की खरीदारी आप करते हुए दिखाई देंगे। जो लोग विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं उनके लिए मन चाहा लाइफ पार्टनर इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए, आप कोई नेता हैं, अभिनेता हैं या फिर रिसर्च का आपका काम रहता है, तो निश्चित रूप से इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं प्रबल रूप से बनी हुई हैं। ये योग आपको जीवन में उन्नति दिलवाएंगे और प्रगति भी दिलवाते हुए दिखाई देंगे। अब गुरु आपके धन भाव के यानी सेकंड हाउस के लॉर्ड होने के साथ साथ आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और लाभेश का सेकंड हाउस में यानी धन भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपकी लाभ की स्थितियों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाएगा। इस समय आपकी अटकी हुई योजना चल निकलेगी और उसमें आपका पैसा पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो स्वयं ही आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता का मापदंड बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करने का मौका मिलेगा। व्यापार के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे। मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का रहेगा। आपका काम बहुत तेजी से बढ़ता हुआ और प्रगति करता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी ये माह आपकी उन्नति और प्रगति में साधक सिद्ध होगा, यानी सहायक सिद्ध होगा। अब गुरु शुक्र के साथ भी युति कर रहे हैं और ये समय सुखेश और भाग्येश के साथ की युति को और अधिक उत्तम भी करता हुआ, उसके परिणामों को और अधिक उत्तम करता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की बात करूं, जिसे हम पराक्रम भाव भी कहते हैं, भाई बहनों का ये स्थान है। अतः ये समय आपके पराक्रम में वृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि लग्नेश के साथ में मंगल की युति हो रही है, जो कि तृतीयेश है यानी पराक्रमेश है। मंगल की युति आपको डेयरिंग बनाएगी। कोई भी बात आप बेबाकी से बोल पाएंगे। जो मीडिया कर्मी है उनके लिए ये समय प्रसिद्धिदायक रहेगा। ये आपकी राजनीतिक उथल पुथल को समाप्त कर देगी। वहीं आपके काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। भाई बहनों के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। परिवार के साथ एक अच्छा तालमेल रहेगा। इस समय आप अपनी मनोकामनाओं, इच्छाओं को भी पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। पर 17 मई के बाद में मंगल आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और अपने से 12वें जाकर बैठेंगे। इस समय आपका कोई बड़ा काम अटक सकता है। थोड़ा सा आपको सतर्क रहकर चलना पड़ सकता है। छोटी छोटी चीज़ों में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने पराक्रम को किस दिशा में लगा रहे हैं। क्या वो दिशा सही है, सही तरीके पर जा रहे हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं, या गलत तरीका अपना रहे हैं, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी आपको भोगने पड़ सकते हैं। इसीलिए सही रास्ते पर चलते हुए अपने पराक्रम को सही दिशा में लगाकर आप अपनी उन्नति को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। वही मंगल आपके कर्मेश भी हैं और कर्म भाव के स्वामी का लग्न में लग्नेश के साथ में जाकर बैठना बहुत शानदार रिजल्ट आपको देने वाला है। इस समय इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया होगा। जो युवक युवतियाँ अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया है।
ये इस समय उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन लोगों को बहुत सपोर्टिव ये समय रहेगा और अपने अधिकारियों का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। फिर जब मंगल 17 मई के बाद आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे तब वे गुरु और शुक्र के साथ में थोड़े टाइम के लिए युति करेंगे और ये समय भी आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगा। इस समय आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस काम में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पिता से बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा, उनसे आर्थिक मदद आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं जो फैसले आप भविष्य में लेने वाले हैं उन फैसलों का क्रियान्वयन आप आज ही कर लेंगे और उसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सुख स्थान के बारे में। सुख स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक भी हैं, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हैं, सुखेश और भाग्येश हैं और गुरु के साथ में धनेश के साथ में युति करके बैठ रहे हैं। ये युति बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। इस समय आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपके लग्जरी में वृद्धि होगी। ये समय आपके सुख सुविधा संसाधनों में वृद्धि करेगा। इस समय आप कपड़ों पर, परफ्यूम पर, अपने जो शौक के काम हैं उन पर रुपया पैसा अधिक खर्च करने का प्रयास करेंगे, परंतु इस समय आपको बजट देखकर भी चलना है। आउट ऑफ बजट जाकर कुछ भी नहीं करना है। यात्राएं आपकी संपन्न हो सकती है। आप जिन जिन स्थानों पर भी घूमना चाहते हैं वो सपने आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके माता के साथ संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे और उनसे संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता के कारण आपका सामाजिक मान सम्मान भी और अधिक उनकी वजह से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम है तो वो निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। घर को आप इस समय सजा सकते हैं, यानी उसके इंटीरियर पर कुछ पैसा आपका खर्च हो सकता है, परंतु उसके बाद आप अपने घर को अलग ही रूप में पाएंगे और ये आपकी प्रसन्नता में, आपकी प्रसिद्धि में, आपके मान सम्मान में चार चांद लगाता हुआ दिखाई देगा। शुक्र चूंकि आपके भाग्येश भी हैं, तो भाग्य स्थान के अंदर केतु बैठे जो कि कहीं ना कहीं भाग्य को अटकाने का प्रयास करते हैं, परंतु शुक्र और गुरु की ये युति आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेगी, क्योंकि शुक्र उच्च के होकर आप धन भाव में बैठे हैं। तो भाग्य आपका साथ देगा। धन संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, अटके हुए सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे, अटके हुए पैसे आपको इस समय पुनः प्राप्त हो जाएंगे। शेयर मार्केट और लॉटरी, डिजिटल करेंसी यानी क्विक जो रिस्की काम है उसमें इन्वेस्टमेंट अगर आपने कोई कर रखा है तो उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत ही सकारात्मक जाएगा। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं। बुध का अपने से 12वां बैठना इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थी वर्ग, खासकर जो कॉमर्स के छात्र हैं, उनके लिए ये समय ज़्यादा मेहनत का रहेगा। आपको अपने मेहनत के मुताबिक परिणाम न मिलने से निराशा उत्पन्न हो सकती है, परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत के अनुरूप आपको आज नहीं तो कल अपने परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। बस मेहनत करते चले जाएं, फल की इच्छा किए बिना सतत रूप से डिवोशन से अपनी पढ़ाई करें, अपनी मेहनत करें। परिणामों को आप छोड़ दें, परिणाम आपको अपने आप ही मिलते चले जाएंगे। संतान से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, परंतु उसके कैरियर को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि को बढ़ाएगा। वहीं बुध आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और सुख स्थान में बैठ रहे हैं। अष्टमें इसका सुख स्थान में जाकर बैठना आपके डेली रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा व्यवस्थित करेगा। इस समय आप बहुत बैलेंस होकर चलेंगे और जो काम में दिक्कतें परेशानियां आप अब तक झेल रहे थे उससे आपको अब क्लीन चिट मिलती हुई, उससे आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी और आपके काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। यात्राएं बहुत होगी, परंतु यात्रा जिस भी उद्देश्य से होगी वो उद्देश्य आपका निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी और जो आरोप प्रत्यारोप यदि कोई आपके कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं तो उनमें भी आपको क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं षष्ठम भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा टेंशन दे सकते हैं। परिवार की लेकर, आप कभी काम की लेकर आप थोड़ी सी टेंशन करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्रेशर भी आप पर अधिक रहेगा, तो मानसिक दबाव भी थोड़ा सा अधिक रहेगा, परंतु आपको चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। शत्रु पक्ष इस समय आपको विचलित कर सकता है, परंतु आपको अपने इरादों में पक्का रहना है। आत्मबल को बनाए रखें, गलत मित्रों की संगति से बचें। कंफ्यूजन की स्थिति आने पर आपको अपने किसी अनुभवी व्यक्ति से, अनुभवी मित्र से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन का विजन
आपको क्लियर होता हुआ दिखाई देगा और कन्फ्यूजन की स्थितियां खत्म हो जाएगी। मातृपक्ष से आपको भरपूर लाभ और भरपूर सहायता इस समय देखने को मिलेगी। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि राहु के साथ में तृतीय स्थान में बैठे। सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। सूर्य उच्च के हो रहे हैं, बाद में आपके सुख स्थान में आ रहे हैं, तो सप्तमेश का सुख स्थान में आकर बैठना आपके सुखों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। तो इस समय आपको हर तरह की लग्जरी और सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे। व्यापार में आपको अच्छी लाभ की स्थितियां भी इस समय देखने को मिलेगी। जीवन साथी के नाम से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी तो उसमें अच्छा खासा लाभ आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। लव रिलेशनशिप में आप यदि अपने प्यार की परिणति विवाह में करना चाहते हैं तो हाफ मई के बाद यानी 15 मई के बाद बहुत ही अच्छे योग इसके बने हुए हैं। आपके पारिवारिक सदस्यों की सहमति आपको जरूर मिल जाएगी और आप अपने लव मेट को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहने वाला है। अब कुछ शुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं। वो है 1 तारीख, 5 से 11, 14 से लेकर 19 तारीख, 22 से लेकर 28 तारीख। वहीं ध्यान देने योग्य तारीखें हैं 2 से 4 तारीख, 12, 13, 20, 21 और 29 से 31 तारीख। ये तारीखें आपके लिए केयरफुल रहने वाली तारीखें हैं। अब अगर शुभ रंग की मैं बात करूं तो आपके लिए येलो, ऑरेंज, रेड, टमाटरी ये सभी कलर्स बहुत ही लकी साबित होने वाले हैं। तो इन कलर्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अब आते हैं उपाय पर। कुंभ राशि वालों को क्या उपाय विशेष रूप से करने चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको बुध के उपाय जरूर करने चाहिए। विद्यार्थी वर्ग को गणेश जी का आह्वान करके फिर अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठना है। ओम गंग गणपति नमः का जाप करें। अपनी डेस्क पर उत्तर दिशा की तरफ आपको गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति हो सके तो स्फटिक गणेश जी की मूर्ति को आप अपने टेबल की डेस्क पर, स्टडी डेस्क पर स्थापित करें। शनि देवता को की नियमित पूजा आप करें। गरीब और जरूरतमंद लोगों में, साधु संतों में भोजन जरूर बांटें। रविवार को भगवान भैरव के मंदिर जाकर उनकी पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। भोजन में उड़द की दाल, चने की दाल, काली मिर्च का उपयोग अधिक से अधिक संख्या में करने का प्रयास करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि कुंभ राशि वालों को निश्चित रूप से करने चाहिए। अब ये जो मैंने उपाय बताया ये तो है गोचर के हिसाब से। क्या आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, दशाओं के बारे में, महादशाओं के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से शुभ योग हैं, कौन से अशुभ योग है, आपके भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, तो आप पर्सनल मीट और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट दोनों के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और जरूरत पड़ी तो आपको सटीक और सही उपाय दूंगी जो कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करना है और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।